नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों की। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सपने बुन रही है। पार्टी फिलहाल अंदरूनी स्तर पर ही रणनीति बनाकर उस पर काम करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के पास कई सूझबूझ वाले नेता होने के बाद भी वो ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर वो बीजेपी के सत्तारूपी अश्व को कैसे लगाम लगाए। हालांकि कांग्रेस अब खुद दबी जुबान में मान रही है कि यही मौका है, नहीं तो पार्टी के पास चादर ओढ़कर सोने के अलावा अगले 5 साल और कोई काम नहीं बचेगा। बीजेपी में सरकार का काम शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं, तो दोबारा यानी तीसरी बार सरकार बनाने का काम नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में है। दो दूरदृष्टि वाले लीडर अपने अपने काम में जुट गए हैं। दोनों नेताओं का विजन स्पष्ट है। इधर कांग्रेस इन दोनों यानी चौहान और तोमर की जोड़ी को चुनावी रण में पछाड़ने के लिए पार्टी के भीतर ही योद्धाओं की खोज में जुटी हुई है। कांग्रेस की ये खोज 20 जनवरी को पूरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश की बागडोर किन हाथों में रहे, इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद दिग्विजयी फार्मूले पर भी अंतिम फैसला हो सकता है। दरअसल कांग्रेस के कुछ आला नेता इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए 6 माह पहले यानी 5वें महीने में मतलब मई में ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं, जिससे उम्मीदवार को पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी के इस विचार पर अंदरूनी स्तर पर पूरी कांग्रेस एकमत नजर नहीं आ रही है। संभावित उम्मीदवार ही पार्टी के इस फैसले से संशय में आ गए हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि इससे फायदा होगा या नुकसान। समय से पहले उम्मीदवारी मिलने से नेताओं का बजट बिगड़ सकता है। इसके अलावा इस चिंतन शिविर में ही प्रदेश की लीडरशिप तय की जाएगी। इस सारी कश्मकश के बीच मुद्दा एक ही आता है, वो सर्वमान्य लीडर कौन होगा जो जोड़ी को घेर सके। कांग्रेस खालसा स्टेडियम से राजवाड़ा तक अब शांति मार्च निकालकर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ शंखनाद कर रही है, लेकिन फिर वही भीड़ यानी कार्यकर्ताओं की संख्या पर नेता मौन हो गए हैं। मलमास खत्म हुआ और मकर संक्रांति के बाद लगन शुरू हो गए। नेताओं को टेंशन हुआ तो संख्या को लेकर कहने लगे, किसने कहा 15 जनवरी को 15,000? हमें बताओ, हमने तो केवल यही कहा था हजारों कार्यकर्ता पैदल मार्च में आएंगे। नेताजी को पंडिताई का ज्ञान भी होना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि राजनेता को आने वाले दिनों का पंचांग साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे धरने चक्का जाम के साथ साथ रैली और पैदल मार्च की सही स्थिति अपने बयान में नेता सही तरीके से दे सकें। पिछले दिनों आरएसएस और कांग्रेस आमने सामने आई तो कांग्रेस की ओर से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ शंखनाद की घोषणा करते हुए ये बयान जारी कर दिया गया कि 15 जनवरी को 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ विरोध स्वरूप शांति मार्च निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 जनवरी आई, नेताओं के सामने स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो गई। कांग्रेस नेता समझ गए कि 13 जनवरी को मलमास खत्म हुआ, 14 को हुई संक्रांति और फिर लग्नसरा का माहौल। ऐसे में कहां से कैसे आएंगे 15,000? नेताओं को इसका टेंशन होना शुरू हो गया। नेताओं ने आपस में चर्चा की, विधानसभा वार बैठकें की कि कहां से कितने आएंगे, तो संख्या बल निकल आया। अब कांग्रेस की समझ में ये बात आ गई है कि 15 को 15,000 का जुमला कभी नहीं छोड़ना, वरना कभी आंदोलन 31 को करना पड़ा तो 31,000 कहां से लाएंगे, क्योंकि भूरिया जी भी आए तो 200 ही एकत्रित होते हैं। बड़े नेताओं को तो भीड़ लाने से एलर्जी है। ऐसे में कांग्रेस नेता बगैर पंचांग रखे अगला आंदोलन घोषित करेंगे। तो जरा संभल कर भाई, बेचारे कांग्रेसी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बारात में जाएं या पैदल मार्च में। शादी में न जाओ तो दूल्हा नाराज और पैदल मार्च में न जाओ तो कांग्रेस नाराज। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कांग्रेस ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। खास बात तो यह है कि यह शहर की एकमात्र विधानसभा है जहां कांग्रेस के ढेर सारे नेता ऐसे जिन्हें दमदार कहा जाता है। जब दो रंगों के झंडे वाली पार्टी के विधायक के आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचे और जन सैलाब उमड़ पड़ा तो हार का स्वाद चख चुके संजय शुक्ला के आयोजन में भी हजारों कांग्रेसी पहुंच गए। ये देख कांग्रेस नेता खुद आश्चर्य में पड़ गए। क्या बात है, ऐसा है तो मैदान कहाँ है, संभाल लो कहने वालों की कतार लग गई। जिस तरह से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, कमोबेश यही हालात कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों के नेताओं की भी है। बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता के सामने 1 नंबर से कांग्रेस का टिकट पाकर हार का मुंह देख चुके संजय शुक्ला इस बार भी कदमताल करते दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे सुदर्शन, पीछे पीछे संजय का माहौल 1 नंबर क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार देखा गया है।
सुदर्शन गुप्ता विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में जुटे थे तो संजय शुक्ला कोई अपने घर पर आराम थोड़े ही ना फरमा रहे थे, वो भी एक नंबर की गलियां छान रहे थे। उन कांग्रेसियों से मेल मुलाकात बढ़ा रहे थे जो उनके रथ के पीछे चल सके। बस अंतर था तो इतना कि सुदर्शन ढोल धमाके के साथ थे तो संजय शुक्ला इकल्ले। सुदर्शन ने सत्ता के प्रभाव में मुख्यमंत्री को बुलावा भेजा और अध्यक्ष नरेंद्र सिंह के कहे पर वे आ भी गए। बड़ा आयोजन, बड़ी तैयारी देख जन सैलाब भी उमड़ पड़ा। बीजेपी ने जहां विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का समापन किया तो वहीं कांग्रेस ने भी सम्मेलन कर अपने मैदान में होने का एहसास करा दिया। संजय के सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेसी एकजुट हो गए। जब कांग्रेस ने एक नंबर में 3 रंगों के झंडे वाली पार्टी का माहौल भांपा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल एक नंबर विधानसभा में कई कांग्रेस नेता हैं जो अपने अपने नाम के नीचे पार्टी का नाम करते हैं। बस कमी है तो झंडे तले काम करने वालों की। जब संजय शुक्ला के यहाँ पहुंची भीड़ कांग्रेसियों ने देखी तो सभी के अरमान अंगड़ाइयां लेने लगे। कुछ ने यह भी कह दिया कि क्या बात है, इतनी भीड़ कहाँ है, रण क्षेत्र में मैं भी तैयार हूँ। हालांकि यह आयोजन संजय का था जिससे वे इस आयोजन से खिलखिला उठे हैं। बस अब 2013 है, किसी ने उन्हें इस बार किस्मत आजमाने को फिर कहा है। ऐसे में वो मैदान में है। मतलब अब तक जीते हुए विधायक जनता के द्वार आए थे, अब हारे हुए प्रत्याशी का आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने को है। जय परशुराम। एक नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तथास्तु का आशीर्वाद देकर उनके सारे कष्ट एक साथ हर लिए। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के समापन में आए सारे नेताओं ने जमकर सुदर्शनी गुणगान गाया तो मंच पर मौजूद अनेक नेताओं को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी। दरअसल सुदर्शन का विराट स्वरूप देख अब नेता भी अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं, जबकि इधर भगत सिंह का सीना फूलकर 36 हो चला है। राजनीति में यदि आपका भाग्य आपका साथ दे और ऊपर से नेता खुद कड़ी मेहनत कर ले तो फिर आपकी खींची लाइन को काटने की सोच रखने वाले भी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से बीजेपी के विधायक सुदर्शन गुप्ता ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। विधायक जनता के द्वार कार्यक्रम का समापन सुदर्शन गुप्ता ने कुछ इस अंदाज में सजाया कि देखते ही देखते पूरा माहौल ही सुदर्शनी चक्र के समान प्रभावी अस्त्र बन गया। बीजेपी के भगत सिंह कहे जाने वाले ये विधायक यूं तो बेहद सरल और सज्जन कहे जाते हैं, लेकिन इनकी कड़ी मेहनत अब देखते ही बन रही है। सुदर्शन गुप्ता के किए की तारीफ मंच पर मौजूद हर नेता ने की। सबसे ज्यादा तारीफों के पुल पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने बांधे। हालांकि ममतामयी मां और मेयर साहब सुदर्शन की तारीफ में कुछ ज्यादा नहीं बोले, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुदर्शन गुप्ता की पहल इतनी ज्यादा भा गई कि उन्होंने तथास्तु का आशीर्वाद देकर एक नंबरी किले में लगाई जा रही सेंधों को एक बार में ही बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने उन बड़े कामों को भी हरी झंडी दे डाली जो बरसों से रुके हुए थे। दरअसल विधायक जनता के द्वार अभियान के कारण ही सुदर्शन गुप्ता 4 साल से राजनीति में विरोधियों को लगातार पटखनी देने में कामयाब हो रहे हैं। सुदर्शन यदि समय रहते इस आयोजन के साथ साथ चुनरी यात्रा के माध्यम से अपना वजूद बड़ों को नहीं बता पाते तो सुदर्शन अब तक हाशिए पर ले जाए जाते। लेकिन कहते हैं न कि जिसका संपर्क सीधे नर रूपी नारायण से हो उसकी तो बल्ले बल्ले होना तय है, फिर विरोधी लाख जतन कर लें। अब सुदर्शन फिर लग गए हैं मिशन 2013 में। और अंत में बात करते हैं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। पति हो तो पत्नी के प्रति ईमानदार रहो, यही नहीं पिता हो तो अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करो, बेटे हो तो माँ बाप के प्रति सम्मान का भाव रखो और नेता हो तो जनता के सुख दुख को अपना समझो। ये सूत्र है कैलाश विजयवर्गीय के, जिसे वो अपने जीवन में पूरी तरह से उतार चुके हैं। विजयवर्गीय इन दिनों अपनी पत्नी आशा विजयवर्गीय की तीमारदारी में व्यस्त है। ऐसे में वो पारंपरिक आयोजनों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिनके कारण वो हेडलाइन बनते आए हैं। खास बात तो यह है कि कैलाश विजयवर्गीय का अभी कहीं मन ही नहीं लग पा रहा है, फिर भी वो समर्थकों की खातिर मकर संक्रांति पर मैदान में उतरे और पतंग हाथ में लेकर लौट गए। 11 जनवरी यानी वो दिन जब उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी असहाय नजर आए थे। हालांकि विजयवर्गीय को अपने लाखों समर्थकों की दुआएं काम आई और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला गया। बाबा महाकाल के भक्त कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी यानी आशा भाभी अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल दिन रात केवल अपनी धर्म पत्नी की तीमारदारी में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर देर रात तक प्रदेश भर से नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब इस बीच आई मकर संक्रांति पर फिर पतंगे उड़ी, लेकिन शुरुआत में विजयवर्गीय कहीं नजर नहीं आए।
अब की बार आयोजन कनकेश्वरी धाम पर आयोजित किया गया। इस आयोजन के मेजबान सभापति राजेंद्र राठौर बने। विधायक रमेश मेंदोला आए, लेकिन बड़ी देर तक कैलाश जी किसी को नहीं दिखे। समर्थकों ने जिद की तो रमेश दादा ने फोन घनघनाया। आधे घंटे में विजयवर्गीय पहुंचे और कुछ मिनट रुककर फिर बॉम्बे अस्पताल लौट गए। दरअसल पिछली मकर संक्रांति पर जिस तरह का माहौल कैलाश विजयवर्गीय ने खींचा था, वो इस बार कहीं नहीं दिखाई दिया। भाभी की नासाज तबीयत का असर अब आयोजनों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कैलाश जी को ये याद है कि पत्नी के प्रति ईमानदार रहने के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करना भी उतना ही जरूरी है। बस यही कारण था कैलाश आए, समर्थकों की भावनाओं का सम्मान कर पतंग उड़ाई और चले गए। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।